हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हम लोगों ने किया था सोलर सिस्टम, उसका आज मैं आपको पार्ट 2 बताता हूँ। तो चलिए गाइस, पार्ट 2 शुरू करते हैं। स्पेस साइंस आपका ये है। तो पिछली बार का रिवीजन हम लोग देख लेते हैं एक बार। सन क्या है? अ स्टार ह्यूज फायरबॉल विच गिव्स लाइट एंड हीट made of hydrogen and helium gases. Okay. closest and smallest planet होता है मर्क्यूरी. Tiniest and hottest planet has a lot of carbon dioxide. इसे कहते हैं मर्क्यूरी. वीनस. तो चलिए, आज अर्थ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था. ओके. तो चलिए, लेट्स नो अबाउट आउटर स्पेस. अब हम लोग देखते हैं कि आउट स्पेस के बाहर क्या है. व्हाट इज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार? मॉर्निंग एंड इवनिंग का स्टार होते हैं जो वीनस मॉर्निंग और इवनिंग स्टार है ना. तो देखते हैं तो क्या होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. वीनस शाइन्स so brightly that it is the first star to appear in the sky after the sun sets, or the last to disappear before the sunrise. Okay. अब हम लोगों ने अर्थ पढ़ा था, इसका भी रिकैप ले लेते हैं हम लोग अर्थ का भी. अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट. ओके. प्लैनेट ऑफ लाइफ. इलिप्सॉइड शेप्ड प्लैनेट होता है अर्थ. ओके. तो ये दोनों हम लोगों ने पढ़ा था, इसका भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं. मूवमेंट ऑफ अर्थ, रोटेशन, इधर हम लोगों को देखना था. मतलब ये जो पृथ्वी है वो ऐसे ऐसे अपने ही चक्कर लगाती है, अपने ही इधर उधर चक्कर लगाती, इधर सन और इधर मून. ओके. उसके बाद रिवॉल्यूशन, मतलब ऐसे ऐसे सन के चक्कर लगाती है, और यहाँ पे वो खुद भी घूमती है और यहाँ पे वो खुद भी चक्कर लगाती है. ओके. मार्स देख लेते हैं हम लोग. रेड प्लैनेट होता है मार्स. सर्कल पे रेड प्लैनेट होता है मार्स. ओके. आयरन ऑक्साइड, इसे आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं. रेड प्लैनेट आयरन ऑक्साइड. 2 मून्स, डीमोस एंड फोबस. सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ये. हमारे जो सन है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट था मर्क्यूरी, लेकिन मार्स जो है वो आपका सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. ओके. तो आपको ये याद रहेगा. नेक्स्ट देखते हैं. सोलर सिस्टम, हमारे जो अर्थ है इसमें 365 डेज होते हैं, लेकिन अगर आप मर्क्यूरी में जाओगे तो आपको 1 ईयर इज इक्वल टू 687. तो मतलब आपका बर्थडे 687 डेज बाद आएगा. गाइस, सोचिए इतने दूर, और आप कितने कम गिफ्ट्स रहेंगे आपके पास. आपके एक ईयर में पूरा बहुत समय लग जाएगा और आपका वो हो जाएगा. मार्स इज नोन एज, क्या है मार्स, क्या कहलाता है? मार्स इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, पिंक प्लैनेट, ब्लैक प्लैनेट या रेड प्लैनेट. तो चलिए देखते हैं. हम लोगों ने देखा था कि मार्स में बहुत ज़्यादा तूफान रहती है, तो फिर वहाँ तो और आयरन ऑक्साइड होता है, तो फिर वो रेड कलर का दिखता है, तो वो एक रेड प्लैनेट हो गया. मतलब डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ये देखिए, मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. ओके. इन मार्स 1 ईयर इज इक्वल टू, मार्स में 1 ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? तो चलिए, जैसे हमारे अर्थ में 365.24 डेज होते हैं. ओके. तो इसमें होते हैं 687. यहाँ पे देख लीजिए, 687 करेक्ट आंसर हो गया. अब हम लोग देखते हैं जुपिटर को. लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम.
हैज़ 92 मून्स। गाइस आप सोच भी नहीं सकते इतने मून्स। हमारे जो अर्थ है उसके पास ओनली 1 मून है, लेकिन अगर आप जुपिटर को देखोगे तो उसके पास है 92 मून्स। सोचिए गाइस कितने सारे मून्स हैं ये। ओके, फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट भी बोला जाता है इसे। ये बहुत फास्ट ऐसे घूमता है, मतलब रोटेशन बहुत फास्ट करता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हाउ मेनी मून्स डज जुपिटर हैव। ओके, तो जुपिटर हैव 79 मून्स। द ग्रेट रेड स्पॉट ऑन जुपिटर में क्या होता है? मतलब ये जो आप देख रहे हो ये ग्रेट रेड स्पॉट है। ओके, तो आपको क्या बताना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये ग्रेट स्पॉट क्यों है? तो गाइस ये ग्रे स्पॉट इसलिए है, ये रेड स्पॉट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉर्म है। ये देखिए स्टॉर्म, बहुत बड़ा स्टॉर्म है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसके पास रिंग्स है, इसे रिंग प्लैनेट बोलते हैं। और इसकी जो रिंग्स होती है ये बनी होती है आइस एंड डस्ट से। हैज़ 83 मून्स। इसके पास पूरे 83 मून्स होते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन मून्स में सबसे ज़्यादा बड़ा मून कौन सा है 83 मून्स में से? तो सबसे बड़ा मून है टाइटन यहाँ का। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा मून है। ओके, सैटर्न इज कवर्ड बाय, सैटर्न किससे कवर्ड है? रिंग्स मेड ऑफ डायमंड। जो रिंग्स है वो हीरा या फिर डायमंड से बना है। रिंग्स मेड ऑफ आइस एंड डस्ट। जो रिंग है वो आइस और डस्ट से बना है। रिंग मेड ऑफ प्लैटिनम। रिंग प्लैटिनम में बना है। तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ओके, तो बी है इज द करेक्ट ऑप्शन। सैटर्न इज कॉल्ड रिंग प्लैनेट बिकॉज इट कवर्ड विथ रिंग्स मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था। हाउ मेनी मून्स सैटर्न हैज? 79 या फिर 83। ओके, तो करेक्ट आंसर इज 83 क्योंकि 83 मून्स है सैटर्न के पास। अब हम लोग देखते हैं यूरेनस को। यूरेनस कोल्डेस्ट प्लैनेट है। 7th प्लैनेट होते हुए भी ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। इधर तक रोशनी नहीं पहुंचती, मतलब बहुत कम रोशनी पहुंचती है। ओके, ये है सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट। इसके पास 27 मून्स है। एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ आइस। इसकी जो एटमॉस्फेयर है ये पूरा आइस से भरा हुआ है। इसकी जो अगर आप इसके पास जाते हो तो आपके कोई ऐसी बदबू आएगी जो कि सड़े हुए अंडे के जैसे होती है इसके पास अगर आप जाते हो। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ एक फन फैक्ट बताता हूँ। आई एम कोल्डेस्ट बट वाई। देखते हैं कि कोल्डेस्ट ये क्यों है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो क्यों, ताकि ये आपको पूरा का पूरा याद हो जाए। ऑर्बिटल पीरियड हम लोग इसे बोलते हैं, ऑर्बिटल पीरियड। मर्क्यूरी में 88 डेज होते हैं। 88 डेज होते हैं। 2.178 डेज रोटेशनल पीरियड। ओके, अब आपको बताता हूँ वीनस आपको फन फैक्ट बताता हूँ। ओके, फन फैक्ट तो ये सब तो आपको पता होंगे। आपको सीधा फन फैक्ट बताता हूँ। अगर आप देखोगे सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो इधर या इधर और इधर ही घूम रहे हैं। लेकिन अगर आप यूरेनस पे अगर आप देखते हो तो ये ऊपर से नीचे होके जाता है। देखिए गाइस, ये है मेरा फन फैक्ट। 84 ईयर्स लगते हैं इसको। मतलब पूरा इसमें जो आपको अगर आप इसमें बर्थडे अगर आप बनाओगे तो आपको 84 ईयर्स लगेंगे। जुपिटर के ऊपर
11.88 ईयर्स और सैटर्न के ऊपर 29.5 ईयर्स। और आपको अगर नेपच्यून में जाते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा 165 ईयर्स। ओके, हाउ मेनी मून्स डू अर्थ एंड यूरेनस हैव? अर्थ और यूरेनस के पास कौन सा कितने हैं? तो इसमें आपको क्या बताना है, पहले आपको यूरेनस का बताना है और बाद में आपको अर्थ का बताना है। अर्थ के पास 1 मून है, ओके, और उसके बाद जो यूरेनस इसके पास 27 मून्स है। ओके, करेक्ट आंसर 1 मून ऑफ अर्थ एंड 27 मून ऑफ यूरेनस। अब आगे देखते हैं लास्ट प्लैनेट, डार्क कोल्ड एंड विंडी प्लैनेट, नेपच्यून। तो देखते हैं गाइस ये क्या है। इससे क्या होता है कि सबसे लास्ट प्लैनेट है, इधर पे कोई भी रोशनी नहीं आती, बहुत कोल्ड होता है, ये बहुत ही ठंडी लगती है। और ये पूरे आपको दिखा दूँ 165 ईयर्स यहाँ पे आपको लगते हैं। तो गाइस सोचे कितने ज़्यादा ईयर्स लगते हैं। तो हाउ मेनी मून्स नेपच्यून हैज़? नेपच्यून के पास कितने मून्स हैं? नेपच्यून के पास मून है 14। ओके, ये देखिए आंसर है। अब देखते हैं स्पेस रॉक्स। जो अगर आप एस्टेरॉइड या फिर कॉमेट्स को अगर आप देखते हो, अगर एस्टेरॉइड तो नहीं, मतलब अगर टूटे हुए तारे अगर आप देखते हो तो वो कभी कभी टूटे हुए तारे रहे, कॉमेट्स भी आपको नज़र आते हैं। ये तो हम लोग बताते क्या, स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट डेट अराउंड द सन, ये भी अराउंड सन के अराउंड होते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, एस्टेरॉइड बेल्ट जो है उसमें इतने सारे एस्टेरॉइड हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे एस्टेरॉइड, ऐसे 10 लाख मिल जाएंगे, लाखों से ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, करोड़ों से ज़्यादा, अरबों से ज़्यादा, बता नहीं सकता। तो गाइस कॉमेट्स के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कॉमेट्स स्नो बॉल्स होते हैं ऑफ फ्रोजन, ओके, स्नो बॉल्स होते हैं ऑफ फ्रोजन आइस, गैस, रॉक एंड डस्ट प्रेजेंट आउटसाइड द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड कॉमेट्स। तो गाइस प्रेजेंट आउटसाइड द सोलर सिस्टम को क्या बोलते हैं? ये सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं, ओके, इन्हें कहते हैं कॉमेट्स। द गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर हैव एस्टेरॉइड्स, ओके। ये देखिए, अब ये भी कुछ, ये मीटियोर और मीटियोराइट भी कुछ ये हैं, स्पेस रॉक्स हैं, लेकिन बाद में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।